Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start Daily Current Affairs of 24th June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. World Bank has approved a project costing rupees 1000 crore for Uttarakhand. तो उत्तराखंड के प्रोजेक्ट के लिए जो कि 1000 करोड़ का है, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो ये रेन फेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। तो जनरली यहाँ पर स्टीप एरियाज़ में, मतलब उत्तराखंड के स्टीप एरियाज़ में रेन फेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसे रिजॉल्व करने के लिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है ₹1000 करोड़, जो कि वाटरशेड डिपार्टमेंट विल कैरी आउट दिस उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो जो रेन पर जो डिपेंड रहते हैं, मतलब बारिश पर डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स है, उस पर इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसका एम क्या है? तो लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब एग्रीकल्चर जो रेन पर डिपेंड है वो तो है, लेकिन इसी के साथ इनका टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो। सो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें ये फंड ऑफर किया है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है मिस्टर गुरमीत सिंह। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर मे, आईसीसी प्लेयर मंथ के आईसीसी प्लेयर डिक्लेयर किए गए। तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान के ट्यूबा हैसन, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। जनरली हम देखते हैं कि किसी एक को ही करते, इस बार इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ। तो एग्जाम में या तो एक ही नाम दिया रहेगा या फिर दोनों एक साथ दिए जाएंगे। सो ये जो श्रीलंका के एंजेला मैथ्यूज है, इन्हें आईसीसी प्लेयर डिक्लेयर किया गया फॉर द मंथ ऑफ मे। तो इन्हें स्कूपिंग द अवार्ड अहेड ऑफ फेलो, मतलब इनके जो फेलो नॉमिनीज है दैट इज़ असीथा फर्नांडो एंड मुशफिकर रहीम, इनके अगेंस्ट इन्हें ये एंजेला मैथ्यूज़ को ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। तो एंजेला मैथ्यूज़ जो है वो श्रीलंकन है, देन एसीता फर्नांडो भी श्रीलंकन है, लेकिन मुशफिकुर रहीम ये बांग्लादेश के। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान के ट्यूबा हसन है, इन्हें भी ये ऑनर दिया गया विद द सक्सेस ऑफ बॉलिंग ड्यूरिंग हर डिब्यूट इंटरनेशनल सीरीज़। तो इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए इन्हें ये रिकमेंडेशन दिया गया। तो श्रीलंका की रही बात, अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा और न्यू प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे। ऑबिट्यूरी में है जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे मिस्टर हरिचंद, वो रिसेंटली एक्सपायर हुए थे। तो इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? देखिए, ये 2 टाइम ओलंपियन थे, डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। देन इसके अलावा 1976 में ये रैंक पर थे, 8th रैंक पर समर ओलंपिक्स मॉन्ट्रियल में इन 10,000 मीटर नेशनल रिकॉर्ड। देन ये ऐसा रिकॉर्ड था कि इनके पहले सुरेंद्र सिंह ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था और इनके बाद मिस्टर हरिचंद ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। तो ये थे लॉन्ग डिस्टेंस रनर। देन इंडिया सिक्योर्ड अ स्पॉट बाय क्वालिफाइंग फीफा ई नेशंस कप 2022। फीफा जो वर्ल्ड कप है ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है, फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। सो इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय क्वालिफाइंग फॉर फीफा ई नेशंस कप 2022। सो टू कंप्लीट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फीफा 22 ई स्पोर्ट्स, जो कि जुलाई 26 to 30 तक होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंट्री विल ज्वाइन ई स्पोर्ट्स। जो भी बाकी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो भी ज्वाइन होंगे ई स्पोर्ट्स में फ्रॉम 23 अदर नेशन। तो कितने नेशंस ज्वाइन कर रहे हैं? 23।
तो ये फीफा 22 ई स्पोर्ट्स है, ये 22 मेंबर्स नहीं है, ये 2022 का 22 है। और इसमें अगर नेशंस की बात की जाए तो 23 अदर नेशंस पार्टिसिपेट करने वाले। तो ये कंडक्ट किया जा रहा है कोपेनहेगन, डेनमार्क में। सो इसमें फीचर किया जाएगा नेशंस और उन्हें जो कॉम्पीट कर रहे 2v2 फॉर्मेट में अगेंस्ट ओपोनेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्हें फीचर किया जाएगा। देन न्यूली लॉन्च निपुण। निपुण ये एक प्रोग्राम है, ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, दैट इज निपुण। ओके, सो फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग निर्माण वर्कर्स के लिए ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इन न्यू दिल्ली बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो निपुण फ्लैगशिप स्कीम के अंडर क्या है, देखिए निपुण के अंडर जो फ्लैगशिप स्कीम है दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, निपुण की। ओके, अब और एक चीज़, ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है इसके पहले आजीविका योजना थी। तो आजीविका योजना को रिप्लेस करके आया था ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें जो वर्कर्स है उनको स्किल्ड किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। तो इसको लॉन्च किया गया था इन 2016 दीनदयाल अंत्योदय योजना को, जिसमें 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। देन सूर्य नूतन जो कि इंडिजिनस IOC दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंडोर सोलर कुक टॉप है ये। तो इसका नाम दिया है सूर्य नूतन क्योंकि ये सोलर पावर से बनी है। तो इसे लॉन्च किया है बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसको डेवलप किया है ऑयल रिफाइनर्स जो है फरीदाबाद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने। सो ये जो न्यूली लॉन्च्ड स्कीम है सूर्य नूतन, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उस इमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, मतलब इससे वो रिड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और ये ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा सो दैट जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है वो हाई इंटरनेशनल फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस को वो कम कर सकते हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को भी कम कर सकते हैं, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस को भी ये रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट सूर्य नूतन सोलर कुक टॉप, जो कि स्टेशनरी भी होगा, रिचार्जेबल भी होगा एंड किचन कनेक्टेड इंडोर्स सोलर कुकिंग सिस्टम होगा। और ये जो सूर्य नूतन है ये ऑनलाइन कुकिंग भी प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन कुकिंग मोड रहेगा इसका वाइल चार्जिंग। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। इनॉग्रेशन ऑफ वाणिज्य भवन एंड द निर्यात साइट। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। सो टू प्रोवाइड डेटा, मतलब डेटा प्रोवाइड करने के लिए, कौन सा डेटा, तो जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो डेटा है वो प्रोवाइड करने के लिए ये न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज वाणिज्य भवन। और इसके साथ साथ नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, दैट इज़ निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो दोनों स्कीम्स है ये दोनों ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटी अवेल करेंगे किसे, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल की। इसके अलावा ये जो निर्यात
प्लेटफॉर्म है ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ही जगह पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाना। तो एक ही जगह पर यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है और इसे क्रिएट किया गया है टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करने के लिए क्या, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी डेटा है उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करेंगे ये निर्यात पोर्टल। देन इनॉग्रेशन ऑफ शीला रॉक टेम्पल एट देहू इन पुणे। सो जो संत तुकाराम महाराज मंदिर है पुणे के देहू में, वहाँ के एग्जिस्टिंग साइट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शीला रॉक टेम्पल इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि डेडिकेट करता है 17th सेंचुरी के सियर को। सो संत तुकाराम जी जो थे वो उनका जन्म हुआ था देहू में, देहू पुणे में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जो कि बहुत वेल नोन है for his community worship with spiritual recitation। स्पिरिचुअल रिसाइटेशन मतलब वो जो माला जपते हैं, रिसाइट करते हैं मतलब मंत्र जो बोलते हैं, उसे कहा जाता है रिसाइटेशंस, जिसे मराठी में कहा जाता है कीर्तन्स। और इसके साथ साथ जो डिवोशनल पोएट्रीज है उसे मराठी में कहा जाता है अभंगास। सो इसके अलावा जो स्टेटस है नेशनल हाईवे का, दैट इज़ पालकी मार्ग, जहाँ से पालकी गुजरती है, विल हैव डेडिकेटेड लेन फॉर द वारकरीज, मतलब डिवोटीज़ के लिए, डिवोटीज़ को मराठी में वारकरी कहा जाता है, तो डिवोटीज़ के लिए एक अलग लेन बनाया जाएगा इस नेशनल हाईवे पर। ऑल्सो फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ हाईवेज, मतलब इस हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, जो कि है ₹1180 करोड़ की। ये इन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है और ये जगह भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। देन रैंकिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन 2021। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल क्यों की जाती है, जैसे कि मैंने आपको विंड डे के दिन बताया था कि विंड डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी भी मतलब जो लॉन्ग टर्म तक हम सस्टेन कर सके, ऐसी एनर्जी को बोला गया है यहाँ पर कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस ये किए जाएंगे, सो दैट हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम होने के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसमें इंडिया का रैंक है 3rd, मतलब फर्स्ट रैंक है चाइना का फर्स्ट रैंक है। सेकेंड रैंक है यूएस का, जिसका 43 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन है, चाइना का 136 गीगावाट है, और थर्ड रैंक पर है हमारा इंडिया। तो इंडिया का जो है कंट्रीब्यूशन वो है 15.4 गीगावाट। सो जैसे कि कोविड की वजह से इस बार भी, मतलब इस साल भी पूरी दुनिया जो टारगेट अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पाई रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन रिलेटेड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिन्यूएबल 21 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो है ये रैंकिंग डिसाइड की गई है, क्योंकि ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब जितना होना चाहिए टारगेट अचीव करना चाहिए उतना अप टू द मार्क ये नहीं है। देन 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया, वो इस बार की 8th एडिशन थी। इट सेलिब्रेट्स ऑन 21 जून, तो 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, ये इंटरनेशनल है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब ही सेलिब्रेट किया जाना है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है इसे लॉन्च किया गया था इन 2015, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको लॉन्च किया था इन 2015। तो इसका एम ये है कि टू हाईलाइट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ पीपल, जो हमारी इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट है उसे ये इम्प्रूव कर सकता है योगा, इसलिए ये योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड विथ ग्रेट enthusiasm। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance
from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures, daily class assignments और complete study material प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4,250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.